जय श्री राम जय श्री राम। हरि मुखादग्निरजायत की है आरती, भागवत भगवान की है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम। हरि नाम यही हरि धाम यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने दुख हरणी। श्री मधुसूदन की भागवत भगवान की है आरती, धुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग यही घनश्याम यही रामी को पाप से है तारती। मत से है भारती, कर्पूर गौर भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव सर्वं मम देव देवो। हरि ओम जगन्नाथ महिमानः सजन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति काककुलचम्पकपटलब्धैः, पुन्नागजातिकल्पीररसालपुष्पैः, वन्दे पुष्पाणि यथा काले भवानि जो पुष्पाणि। वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय हरि ओम। स्वस्ति श्री श्री परमा श्री कमले हंसा मकरंदाय भक्तजनमानस रामचंद्राय। वागीशास्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणा। नमोस्तुभ्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमो चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। गीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां गुरु परम्परा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु न किए, नासहि विघ्न अनेक। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। कुंद इंदु समदेह उमारमन कर हरे गोविंद हरे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। बांके बिहारी लाल की। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, नाथ नारायण बांके बिहारी लाल की। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नारायण नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्याम सुंदर यमुने मैया की जय हो, बरसाने बारी की जय हो, 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय हो, की जय हो, श्री खंडिया सरकार की जय हो, श्री केदारनाथ भगवान की जय हो, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री लठाटोर भगवान की जय हो, मौरानीपुर नगर की जय हो, नगर के देवी देवताओं की जय हो, सदगुरु आश्रम की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की सब विप्रन की शव संतन की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर 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 महादेव। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा बरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से राजाधिराज महाराज श्री राम चरणाश्रय में इस पवित्र मौरानीपुर नगर में सदगुरु आश्रम के पवित्र परिसर में हम लोग बैठ करके विगत ठाकुर जी की जब जीव के ऊपर अहेतु की अनुकंपा होती है तब जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सफल और सार्थक करना चाहिए, क्योंकि गुब्बारा होता है कब फूट जाए पता रहता किसी को। हम लोग अपने सामने कितने लोगों को जाता हुआ देखते हैं। कल्पनाओं के विचारों की ऐसी महाराज दुर्गम स्थिति रहती है कि हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि अब ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जो करना चाहिए। एक व्यक्ति के घर में एक चोर घुसा, आंख खुल गई रात में, अरे चोर 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 पकड़ो, चोर आ गया। हल्ला गुल्ला मचा, चोर ने दौड़ लगाई तो वह इसको दौड़ प्रतियोगिता में पुरस्कार मिल चुका था। इसने कहा अच्छा तू मुझसे आगे दौड़ेगा, मैं तो दौड़ प्रतियोगिता में पुरस्कृत हो चुका हूं, तो मुझसे आगे दौड़ेगा। इतनी दौड़ लगाई, इतना तेज दौड़ा कि चोर को पीछे छोड़कर उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, और उस उद्देश्य को छोड़ करके जिसको पकड़ना है, जिसको पान गई थोड़ी रही थोड़ी हूं अब जाए, सत्संग के दिन कब निकल जाते पता नहीं चलता। सच्ची बात तो ये है
कि जब कथा पूर्ण होती है, जब वहां से जाते हैं तो कथा का भारी वियोग होता है। जैसे भगवान निश्चित वह बड़भागी हैं जिनके मन में भगवान ने ऐसी प्रेरणा की। अब हम नाम क्या लें? हमारे मोनू भैया गुरु जी ने इनको प्रेरित किया, और अपने कराने वाले भी भगवान हैं, लेकिन भगवान किसी किसी को निमित्त बनाते हैं। ऐसा पवित्र आयोजन। कल तो खूब बारात इतनी दूर से आएगी, ये थोड़ा सा मन में भ्रांति थी, तो ठाकुर जी की लीला है, उनको जो कराना है वो होता है। लक्ष्मी जी साक्षात रुक्मणी हैं, ये दिव्य दंपति हैं, ये नित्य प्रिया प्रियतम सदा विहार करते हैं। केवल और केवल लक्ष्मी केवल नारायण की होती हैं। दुनिया भले ही लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की। हम लोग लक्ष्य ध्यान करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको पुकारेंगे, तो लक्ष्मी नारायण जब हमारे यहाँ आएंगे तो जीवन में आनंद होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जितने भी लोकाचार हैं, और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो भगवान का उत्सव मनाते हैं उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। सीता राम विवाह जे समजस, उनके जीवन में कभी अमंगल होते ही नहीं है। तो आप लोगों ने इतना उत्साह से विवाह मनाया कि देखते नहीं बनता। आहा क्या बात है महाराज। कल तो पे उतर आया चांद, निहारो सखी पाहुनुमा, चांद निहारो सखी पाहुन नगर में। भगवान का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हो गए। आहा अब तो हमारे ठाकुर जी युगलवान का एक पुत्र हुआ। श्री शुक उवाचो कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यतो। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, उनका नाम क्या है? श्री प्रद्युम्न जी महाराज। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। ये कौन है? बोले रुद्रः प्राग। पूर्व समय में एक बार भगवान जी के तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हुए, आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। एक बार तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित होकर के देवता विधाता के पास गए। भगवान क्या करें, जीना हराम हो गया, न बैठ पाते, न खा पाते, न सो पाते, कि हम काहू के मरही न मां, कोई हमें मार ना सके। महाराज तो मरेगा नहीं, अमर है। बोले अमर तो नहीं है ये, केवल और मरेगा तो शिव जी के पुत्र से। तो चलो शंकर जी से ही कहें कि शिव जी के मन में बहुत वैराग्य जग गया था। शिव जी ने विवाह की बात तो सोचना ही बंद कर दिया। अब बोले कुछ नहीं करना है, राम राम करना है। सती जी ने देख शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज शादी अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम सिय राम राम, राम राम सिय राम राम, राम राम सिय राम राम, राम राम सिय राम राम।
शंकर जी तो दिन रात केवल एक ही काम करते, क्या करते? राम 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 राम। 24 घंटे भजन में लगे रहते, समाधि में डूब जाते। और इतनी अखंड समाधि लगती है शंकर जी की कि तुम जाओ, कोई कहता तुम जाओ, अरे बोले हम क्यों जाएं, आप जाओ। एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे। थोड़ी है, अरे बोले देव कार्य के लिए तो कुछ तो तुम किसी के मन में चले जाओ। भय और लज्जा को छोड़ करके महाराज अंधा हो जाता है। अपने 5-5 बाणों का प्रयोग करो, जो होते हैं काम उनका चेला बन जाता है। श्री कृष्ण के ऊपर भी मैंने चलाए, राम जी के ऊपर भी 5 बाण चलाए, लेकिन मेरी एक भी नहीं चली। एक पत्नी व्रती जो होता है वो ब्रह्मचारी के समान होता है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना पिपस्यति, बोले श्री कृष्णावतार में तो वह योगेश्वर हैं। भले ही इतनी कामनियों के मध्य में हैं, गोपियों के मध्य में हैं, लेकिन इनके चित्त पर मनोज का तात्पर्य क्या होता? मनः जायते इति मनोजः। ये काम सबसे पहले मन में प्रकट होता है। शंकर जी के ऊपर 5 बाण छोड़े, बोले ये हमारे बस का नहीं है। देवताओं ने कहा जाओ तो सही, देखो तो। एक बात और निवेदन कर, अरे यहां तक लिखा है कि सोते हुए को जगाना भी नहीं, केवल 2 लोगों को छोड़ करके। किस इनको तो आप जगा सकते हो, अगर विद्यार्थी को नहीं जगाओगे वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। बाकी कोई सो रहा हो तो सोने वाले को जगाना भी पाप है। ये नींद बाजार में नहीं मिलती है, कोई 1-2 किलो पैसा देके खरीद लाए है। नींद तो भगवान की कृपा से आती है। भगवान कृपा करते तब अच्छी मीठी नींद आती है। आहा, इस समय तो इतनी बढ़िया नींद आ रही है, अगर ठंडक है बढ़िया, पंखा चलाओ, फिर देखो महाराज रात कब निकल जाती है। और वैसे ही विवाह में थकावट तो हो ही जाती है। कल खूब नाची माता है। आहा, तो नींद में भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम विरथम भीतम ना रिपुम हंति धर्मविद। शास्त्र की आज्ञा। मत्तम, मत वाले को छेड़ना नहीं चाहिए। कोई मत वाला अपनी मस्ती में जा रहा हो तो जाने दो साहब, उसकी अपनी मस्ती होता है, हाथी होता है। कोई महाराज मदिरा में अथवा नशे में मत रहता है, उसको भी नहीं छेड़ना। लेकिन आपको महाराज कथा में सो जाए तो जगाएं के नहीं। तो कथा में भी अगर कोई सो जाए बगल में, हाँ, तो थोड़ा इशारा कर दो, सुनो सावधान, ये कथा पंडाल है। वो करके ऐसे करते जैसे बाबा जी भरा है। 4-4 नींद की गोलियां खाने से भी नींद नहीं आती जितनी बढ़िया कथा में आती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन यहाँ हमें सब सावधान दिख रहे श्रोता, यहाँ की बात नहीं कह रहे। नोट गिनते हो तब आती है कि नहीं? अरे महाराज बोले नोट गिनते समय नींद आ गई, हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, अभी नोटों में महत्व बुद्धि है। और कबीर बाबा तो कहते कथा हो यतः श्रोता सोबे, वक्ता मूड पचाया रे, हो ये जहां भई साधो अजब जमाना आया रे। तो सोने वाले को जगाना नहीं चाहिए नीरज भैया, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। सुप्तम बालम, बच्चों को भी ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, खिजाएंगे। ये सब बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते, उनका नाम ही है बच्चे, जो बचे हुए हैं संसार के विकारों से, काम से, क्रोध से, लोभ से। इस शास्त्र की आज्ञा है। बालम स्त्रियम जडम, मूर्ख से भी, मूर्ख को भी नहीं छेड़ना चाहिए। ही काम करते हैं
तो वही हाल होता है जो कामदेव का होगा। क्यों? भगवान को ये प्रिय नहीं था शिव जी के हृदय में, लेकिन काम नहीं क्रोध जगा। क्यों? कौन दुष्ट है जो मुझे भजन में बाधा कर रहा है? जैसे ही शंकर जी की आंखें खुली, चारों तरफ देखा, कामदेव उस कैलाश पर्वत पे आम के बगीचे में लताओं में छुपा बैठा। जब शिव जी पर नयन उघारा, चितबत काम भयौ जरि छारा, चितबत काम हारा, चितबत काम भयौ जरि छारा। प्राण छोड़े थे तो संसार में लोगों की बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। अरे मनुष्यों की तो छोड़ो, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिर हरे जी इस बात को लिख रहे थे तो उन्होंने नहीं बचा, सब काम के वशीभूत हो गए। मैंने कहीं ज्यादा लिख दिया, अब क्या करूं? बहुत विचार करने पर जब बाबा को कुछ बात समझ रख उठाया तो उस पत्रक पर वह दोहा जो अधूरा छोड़ा था वो पूरा हो गया था। और हनुमान जी ने आदेश दिया, आकर के कहा, बाबा चिंता मत करो, आप अपनी लेख। आगे की पंक्ति हनुमान जी ने लिखी, हमने ऐसा संतों से सुना। इस दोहे में आगे की पंक्ति हनुमान जी ने लिखी। क्या लिखी? जिसको भगवान ने बचाया वो आपकी माया बड़ी प्रबल है, कोई बच नहीं पाया। तो हाहाकार मच गया जब त्रिलोकी में, अब क्या होगा? कामदेव भस्म हो गया। देवता थर थर कांप रहे थे। शंकर जी के क्रोध की ऐसी महाराज अद्भुत छटा हो रही थी, आंखें बिल्कुल आग के अंगारे की तरह लाल हो रही थी, जटाओं को खोल दिया था। और कालम महाकाल कालम कृपालम, भोले बाबा के सामने कौन जाए? कामदेव की पत्नी रोते रोते पहुंची, महाराज ये क्या किया आपने? शंकर जी को जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण, जब जदुवन महामही धारा, वचन अन्य होरा, वचन अन्य था होए न मोरा, वचन अन्य। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, तो तुम्हारे पतिदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तुम्हें प्राप्त होने का मतलब होता है न अंगः इति अनंगः, बिना शरीर का रहेगा, रहेगा तो लेकिन शरीर नहीं होगा, उसकी आत्मा ही रहेगी। सुखदेव जी कहते परीक्षित, तो यही कामदेव जी भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यक्ष। होते हैं जो अकारण आपसे ईर्ष्या करेंगे, नहीं है बड़े आनंद में है, हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हमारे। प्रेम से बोलो राधे। एक बात बताएं माताओं, भजन करने वालों को ज्यादा भोजन की चिंता नहीं ना देते हैं ठाकुर जी की, हमें लिफाफा भी देते हैं। बोलो राधे राधे। तो भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। भजन करने वाले को ज्यादा भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। भजन करने वाले भैया एक में आओ,
हमारे वृंदावन में आश्रम है सुदामा कुटी। सुदामा कुटी जहां हम लोग युग में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सुदामा दास जी महाराज, ये पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पर पुरानी बात है। वृंदावन में उस समय, अब तो वृंदावन नहीं है, वृंदावन वासियों से लाते थे। मधुकरी माने भिक्षा। मधुकरी ब्रजवासियों के घर से आटा दाल मांग के लाते, यमुना किनारे कुटिया बनाए थे, झोपड़ी, और वहां पर भोजन कराते थे। आज उनकी भोजन की निष्ठा सेवा के प्रभाव से भैया हजारों लोगों के आश्रम के कोई कारखाने चलते होंगे, कोई फैक्ट्री होगी, कोई खेती बाड़ी होगी, कोई व्यापार बिजनेस होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। भजन के प्रताप से हजारों लाखों लोगों का भरण पोषण होता है, महिमा है। इसलिए खूब भजन करो। कृष्ण कहने से ताएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से निकल जाएगा, वो जिस गली से निकल जाएगा। राम राम कहने से तर, जरा ताली बजा के कहिए, और भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर, भव से उतर जाएगा। इसलिए सभी भजन करिए, जय हो। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा हो, अब ऐसा तो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से
झोलिएगा, कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से डर जाए, पार भव से उतर जाएगा, कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से तो भजन करने वाले को भोजन की चिंता ज्यादा नहीं करनी पड़ती। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भैया भगवान शिव जी ने आज्ञा दी है, कामदेव पुत्र बनकर के प्रकट हुआ, लेकिन संबरासुर नाम का दैत्य भगवान से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। संबरासुर ने मायावी था, उड़ते भये आकाश मंडल में इसने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया था, करवट ले ली, पीठ जैसे की है उसी समय ये बालक को उठा करके ले गया। और इस असुर ने समुद्र में बड़ी के उदर में भी सुरक्षित ही रहा। मछली को मछुआरों ने पकड़ा, उस मछली को बेचा गया तो संबरासुर के राज्य में ही बिक गई। और जब हो गई भीड़ लग गई, अब इस बच्चे को संभाले कौन? तो छुप कर भोजन बनाने का काम करती थी देवी, तुम ही संभालो। इतिहास में कैसी विलक्षण घटनाएं हैं। आज रति को अपने पति पुत्र के रूप में मिल गए। घटना बताई, रति ने प्रद्युम्न का पालन पोषण किया, कुछ किशोर हुए, लेकिन उसकी दृष्टि को देख करके एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, माँ तू तो मेरी माँ है, लेकिन तेरी आंखों में, तेरी दृष्टि में मुझे कुछ अंतर दिखाई देता है। एक कामनी स्त्री, वस्तुतः आप मेरे पुत्र नहीं मेरे पति हो कामदेव। पूरी बात बताई है, मंत्र शक्ति से युवक कर दिया है। और कथा बहुत अद्भुत है भैया। एक दिन प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। संबरासुर ने कहा, मेरे ही राज्य में रहता, मेरे ही अन्न खाया, मेरे ही नमक खाया, मुझसे लड़ने को आया। तो का भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र द्वारिका में प्रवेश किया। बोलो द्वारिका जी कहते हैं तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो गए थे। कितने विवाह हो गए थे? जब तक बहू और बेटा आए तब। जरा बेटी ने कहा, हे राजन ये बताओ, अब आज 7वां दिन है सप्ताह की क्रम से, अपनी तो महीना भर की है, और तुम्हें सुखदेव जी ने थोड़ी शॉर्ट में कर देना। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो कथा सुनाई वो अनवरत चली 24 घंटे, कोई रुकावट नहीं, कोई विश्राम नहीं। कृष्ण जन्म के बाद हम तो योगी हैं। परीक्षित जी व्याकुल हो गए, बोले गुरुदेव नहीं साधते, मत कर देना, भूख प्यास की बात तुष्टि पुष्टि कैसे हो रही है? बोले आपके मुखार बिंद से भगवान की और गुरुदेव सुनो, अगर आपने वाणी को रोक दिया तो वाणी बिरवानी रुक जाएंगी। ये है भैया। इसलिए श्रवण भक्ति के आचार हैं। नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति होता। भक्तमाल जी में प्रियादास जी कहते, ऐसे श्रोता न कबू सुने न देखे, हमारे प्राण निकल जाएंगे। श्रेष्ठ श्रोता होता है तो श्रोता वक्ता बाद में, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के को। वक्ता को तो संभल के बोलना, लेकिन श्रोता तो स्वतंत्र होता है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मृत्यु ही नहीं है। परीक्षित जी बोले, मेरे विचार पांचों से विनिर्मुक्त तो पृथ्वी तत्व में मिल गए नहीं है, मुझे तक्षक का भय नहीं है भगवान। मन आनंद पूर्ण परमानंद। दशा बड़ी विलक्षण हो गई। धन्य जिसको 7वें दिन मरना हो, उसको विवाह की कथा अच्छी लगेगी।
आपका मन भगवान में लगा है। हे राजन सुनो, सुखदेव जी कहते राजन भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती से हुआ। कैसे हुआ? बोले एक सुंदर कथा है। आसीत सत्राजितः सूर्यस्त्वष्टः स्यमन्तकम्। जब जी रहते थे। सपूरी भक्ति हम सबको करना चाहिए। भगवान तो महाराज नित्य हमें गृहस्थों को पंचदेव उपासना करना दे दी तो 8 भार सोना देगी। कितना? हम गणितज्ञ लोग जानते हो वो हिसाब लगाएं, लेकिन मैं तो क्विंटल हुआ ना, हाँ 8 भार सोना देगी। सत्राजित अपने घर आया, बड़ा खुश हुआ, अपनी पत्नी से बोला सुनो मुझे तो ऐसी मणि मिली। अब तो आन जय हो करता था, लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु था। अब तो मैं द्वारकाधीश से भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा भैया मेरा मणि पहन करके प्रसेन पहने होंगे तो वही उंगली करेंगे। सुनो लोग देख लेंगे अंगूठी भी कि कोई मोटी चैन पहने हो तो चैन पहने हैं। बोलो राधे राधे। सही है कि नहीं माता? गांव में इतनी बढ़िया मणि है हमारे पास। हाँ, एक दिन मित्रों के साथ जंगल में चला गया शिकार खेलने। सिंह का पीछा किया, सिंह ने ऐसा झपट्टा दिया कि इसी का शिकार हो गया। सिंह मुख में मणि दबा करके और जंगल में जा रहा था। जामवंत जी कहीं से आ रहे थे। जामवंत जी ने शेर के मुख में चमकती मणि देखी, एक पंजा दिया तो सिंह को मार के मणि लेके गुफा में चले गए। अपनी बेटी को कहा लो बेटी ये खिलौना। जामवती खेल रही थी खिलौना समझ के। और इधर जब प्रसेन गांव में लौट के नहीं आया द्वारिका में, सत्राजित को चिंता हो गई। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। हाँ जी एक बात कहूं? कहा बताओ। देख तू किसी से कहना नहीं। अरे मैं क्यों कहूंगी? कहना नहीं क्या? बोले लगता है मेरे भाई प्रसेन को श्री कृष्ण ने ही मारा है मणि के चक्कर में। वो तो बाहर जाए, छत पे जाए, तो कोई दिख जाए, मैं कब बताऊं तो मेरा पेट हल्का हो जाए। नहीं तो पेट फूल रहा था उसका। बोलो राधे। माताएं बात करने लग जाए, यहाँ की नहीं कह रहे, मऊरानीपुर की तो बहुत ही अच्छी चीज। तो पूरी महाराज खबर ले लेती हैं चूल्हे तक की। लेकिन किसी से कहोगी तो अरे कैसे कहूंगी? मेरे देवर प्रसेन को श्री कृष्ण ने ही मार दिया मणि के चक्कर में। अच्छा हाँ। अरे राम राम। चोरी करता है उसकी चोरी की आदत जाती थोड़ी है। इसने माखन चुराया, गोपियों के चीर चुराए, अब ये मणि भी चुराए तो कौन सी बड़ी बात है? कानों कान ये बात पूरे द्वारका में फैल गई। बैनर लगाए ही प्रचार हो गया कि ये हुआ कैसे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हो भादों का महीना आएगा तो भा कहते हैं। वो चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लगता। मां नहीं देखना जो आपन। बड़ी सुंदर पंक्ति है भैया। जो आपन शुभ गति सुख, बुद्धि ठीक ठाक रहे, बुद्धि में कोई विकृति ना हो और जीवन में शुभ और कल्याण। साईं तजिए। उस दिन के भगवत जी में कथा नहीं है, अब अन्य पुराणों में है। हाँ माताओं को तो बहुत कथाएं आती, बुआ जी को तो महाराज ये तो कारण बड़ा अद्भुत है। पुराणों की कथा है कि गणेश जी के वाहन कौन है? मूषक चूहे। जय हो। बोलो गणपति महाराज की। तो वाहन को दौड़ाना पड़ता है। अच्छा गणेश जी ने कहा, किसी ने देख लिया कोई हंस रहा है, इधर उधर देखा कोई नहीं दिखा, ऊपर देखा चंद्रमा हंस रहा है। गणेश जी बोले भैया हैं गिर गए, कोई बात नहीं, सब गिर जाते हैं। इनकी हंसी नहीं रुक रही थी।
भाई थोड़ी बहुत हंसी हो जाए। जी ने कहा बस ठीक है चंद्रमा जी, अब कोई बात नहीं, गिर गए। गणेश जी ने कहा अब चुप होता है कि नहीं, लेकिन उसकी हंसी रुके ना। चंद्रमा जी बोले अब तेरी हंसी में रोकता हूं, चुप हो जा, बहुत हंस रहा है। इसलिए चंद्रमा को उसने नहीं देखना चाहिए। अच्छा कोई एक फिर रुकेगी नहीं, फिर उधर देख ही लेते। हम लोग बिना भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, अब तो उसी दिन देख लेते। गुरुजी पूछते क्यों चंद्रमा तो नहीं देखा? अब गुरुजी से झूठ तो बोलेंगे नहीं, गुरुजी देख तो लिया। अरे बोले देख लिया कोई बात नहीं, राजित की कथा है, उस कथा को सुन लो तो तुम्हारा देखने का दोष मिट जाएगा। उसका जीवन में राज आपसे कोई भूल तो नहीं हुई। चलो प्रसेन की खोज करने के लिए था, आगे सिंह भी मरा पड़ा। आप लोग 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, लौट आऊं तो ठीक है, और अगर नहीं लौटूंगा। कन्या चिल्लाई, जामवंत जी ने सुना ना तो महाराज परिचय लिया ना बात की, आते ही महाराज 2 घूंसा भगवान की छाती पे जड़ दिए। जब 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार समान ने एक ऐसा महाराज जोरदार एक मुष्टिक प्रहार किया जामवंत जी की छाती पे। जामवंत जी धड़ाम से पड़े और जामवंत जी गिरते ही फिर गौर से देखने लगे। बोलते तो इतने घूंसा काय को खाने पड़ते, तो कोई वीर नहीं है जो मुझसे कोई टक्कर ले ले। इतने बड़े वीर हैं जामवंत जी। राम जी तो नहीं आ गए। कित मुरली कित चंद्रिका कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। मेरे राम जी तो नहीं है, अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। अगर दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो निमेष मात्र भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाएगा। कहाँ देखने से? बोले सर्वांग का दर्शन करो, अंतर समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान ने कहा जामवंत जी महाराज राम रूप में दर्शन दिया। युद्ध चल रहा था लंकेश रावण के साथ। उस समय आपसे सब पक्ष आपसे सलाह लेते थे। जामवंत में पूछे युद्ध करना है। जामवंत जी बोले महाराज हमें मौका नहीं मिलेगा। भगवान बोले आप बड़े बूढ़े हो, इतने बानर भालू हनुमान अंगद ऐसे ऐसे वीर हैं, एक एक की करने की क्या जरूरत है? आप तो बैठो आराम से, बस आप तो बताओ करना क्या है। बोले महाराज उस समय युद्ध के पश्चात एक एक ही घूंसे में महाराज लंकेश को वरदान दिया भगवान ने, जिसको जो चाहिए मांग लो। हमारे हाथों की खुजली अभी मिटी नहीं। आपकी भुजाओं को देख करके कभी कभी लगता है कि 2-2 हाथ जरा आपसे ही करके देख ले। भगवान बोले जामवंत जी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, समय आएगा तो आपकी हाथों की खुजली जरूर मिटाऊंगा। बताओ जामवंत जी और तो नहीं हो रही खुजली? जामवंत जी बोले सरकार कमल जामवंत जी की सारी पीड़ा चली गई, फिर से स्वस्थ हो गए। प्रभु कैसे पधारे? बोले इस मणि के कारण आया हूं, ये मणि दे दो। जामवंत जी बोले भगवान एक बात बताओ। क्या? बोले बेटी को दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेना। बेटी का यदि उससे कहें बेटा लाओ, आपसे श्रेष्ठ वर कहाँ मिलेगा? इसलिए मेरी बेटी को भी अपनी कन्या का हाथ भगवान के हाथ में सौंपते हैं। भगवान बड़े व्यक्ति के लिए अंबिका का पूजन किया था, नवचंडी का पाठ कराया था, सतचंडी यज्ञ। उसकी पूर्णाहुति पर भगवान पहुंचे। भगवान ने पूरी घट
झूठा आरोप लगाया इस सत्राजित ने। पहले तो द्वारका वाले आदेश, इन्होंने माखन चोरी की है तो मणि भी चुरा ले, कौन सी बड़ी बात है। जो लोग ये कह रहे थे वही कहने लगे, हाँ बोले हमने तो पहले ही कहा। बात समझ में आ रही माताओं को? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। भगवान के ऊपर आरोप करने वाले सत्राजित को लोगों ने कहा इसको समाज से अलग कर दिया। अब क्या करूं? सत्राजित की पुत्री बड़ी सुंदर, ये पृथ्वी का अवतार है। सत्यभामा का विवाह शतधन्वा के साथ में निश्चित हो गया था। एंगेजमेंट हो गई थी। एंगेजमेंट हो कहलाती ना माता, अंगूठी पहनाने वाली वो, हाँ वही। सगाई पक्की हो गई थी, बस विवाह की तैयारी थी। लेकिन सत्राजित ने अपनी बेटी और दहेज में मणि देने लगा। बोले महाराज ये मणि भी आपको दहेज में दे रहा हूँ। भगवान बोले ससुर जी विवाह तो कर दिया सो ठीक है, लेकिन ये मणि हमें, इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा। ये मणि क्या क्या करवाएगी इसे करेंगे। भगवान बोले विवाह कर दिया सो तो ठीक है, मणि मत लो। भगवान बोले ठीक है। तो अब बताओ किसी को ससुराल से इतना सोना मिला है? 40 क्विंटल रोज सोना आता था भगवान की ससुराल। प्रेम से बोलो राजा। इसलिए दहेज मांगने वालों कान खोल के सुनो। मांगने से क्या क्या ले लोगे? जब मांगोगे नहीं तो भगवान इतना देंगे कि कभी छोटे होते हैं। आजकल तो लिस्ट बनाई जाती है। अब तो भगवान की कृपा से बहुत सुधार हुआ है समाज में, लेकिन फिर देखा जाता था कि कुल खानदान अच्छा है, जो घर वर कुल होए अनूपा। घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो। बर केवल बढ़िया सुंदर सुशील हो, सज्जन हो, है हृष्ट पुष्ट हो। और अब तो महाराज भले ही ऐसे हो जा गए हो। हमारे यहाँ खेतों में किसान लोग बैठे हैं, यहाँ खेती करते हैं। तो खेत में एक अभी आ रहे थे हम लोग मार्ग में, तो थोड़ी देर के लिए तो सोचा कि कोई आदमी खड़ा है। जब निकट गए तो पता चला कि वो खेत बस हो क्या, बोले सरकारी नौकर हो, भले ही उड़ जाए। वही मेरी बेटी के साथ में ब्याह करेगा। इसलिए वीर हो, सुशील हो, केवल नौकरी वाला हो। अब बहुत सुनाना है। सबसे बड़ी नौकरी क्या है भैया? अच्छी बात है नौकरी चाकरी करो, हम ये नहीं कहते, लेकिन सबसे बड़ी नौकरी है भगवान से यही कहो, हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, मेरे सत्य तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे करीब। हाथ उठा के जोड़ते हुए कहिए क्या हो। मेरी ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, तेरे ना मिले गम नहीं। वरन न औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सतगुरु तेरी नौकरी। जब कृपा का ये मिला, जब कृपा का है ये गुल खिला, तब कहीं जाके ये घर मिला। होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, ओ मेरे सतगुरु से खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो भगवान का भक्त हो जाए उसी माँ का जीवन धन्य है, उसी का पुत्र महाराज महान है, धन्य है। इसलिए इस मणि की कथा बहुत लंबी है भागवत जी में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के यहाँ गए थे, जिसको वर्तमान में हम लोग दिल्ली कहते, दिल्ली लक्ष्मणपुर का लखनऊ कर दिया, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कर दिया, तीर्थराज प्रयाग को अल्लाहाबाद इलाहाबाद कर दिया। बड़ी कृपा है वर्तमान सरकार में, भले ही भैया जिसकी जैसी भावना हो, हमारी तो सबसे बड़ी सरकार है राम राजा सरकार, लेकिन वर्तमान जो सरकार है, पूर्व के जो नाम थे वह नाम देना शुरू किए। इसलिए कभी भी अब अभ्यास में हो गया लोगों के, लोग कहते कहां जा रहे हैं, बोले इलाहाबाद। अब ये अभ्यास हम लोग के पास में। और इधर जिस सतधनवा से सत्यभामा का विवाह हो रहा था, उस सतधनवा के मन में तो बड़ा विरोध, तो सोते हुए सत्राजित की सतधनवा ने हत्या कर दी। ये भी श्री कृष्ण के पास पहुंची और भगवान से जाकर के बोली, आप यहाँ हो, हमारे पिताजी को किसी ने मार दिया। और खूब जोर जोर से रोने लगी। हमारे सुखदेव जी कह रहे हैं कि कन्हैया भी रो रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा ससुर के मरने पे ठाकुर जी को दुख हो रहा है। जी हमारे कन्हैया बड़े नटवर नागर हैं, बड़े लीला करने वाले हैं। इन्होंने सोचा अगर हम रोएंगे नहीं तो सतधनवा को बुरा। हमारे ठाकुर जी को नाटक करना तो बहुत अच्छे से आता है।
मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के कान पकड़ के डांटती, से झरझर आंसू बहने लगते। मैया को दया आ जाती। वो झरझर आंसू बह रहे, वो क्या है, भागवत जी में लिखा है भित्वा मृषा निकलते। यहां की बात नहीं कह रहे। कुछ लोग क्या करते, आंखों को गीला करना हो तो ऐसे किया, बाल्टी भर ही रहते। तो ठाकुर जी भी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने लीला की। ठाकुर जी सत्यभामा बोली बस रहने दो प्रभु, अब जो होना था सो हो ही गया। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है, चलो चले। रथ में बिठाया, सत्यभामा के साथ में भगवान द्वारिका आए, अपने ससुर जी का संस्कार किया। कृष्ण बलराम ने शतधन्वा का पीछा किया। यह भी महाराज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा कर ठाकुर जी ने अंत में इसके ऊपर सुदर्शन छोड़ा, इसका सिरक छेदन किया है। दौड़ करके गए, इसके शरीर में, इसके वस्त्रों में देखा कहीं भी मणि। बलराम जी बोले एक काम करो कन्हैया, तुम जाओ द्वारिका, अब हम यहाँ मिथिला के निकट आ गए हैं, जनक जी की नगरी पास में ही है, इसलिए हम जम जी तो चले गए मिथिला और ठाकुर जी द्वारिका आ गए। इस मणि की कथा भागवत जी में कई अध्यायों में है। अर्थ धन का एक नाम क्या है, अर्थ। ये अर्थ अनर्थ की निश्चित संभावना पैदा करता है, तो अनर्थ की संभावना होती ही है। इसलिए रामचरितमानस में भरत जी ने क्रम बदल दिया। न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान दो। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भरत जी कह रहे हैं धर्म नहीं, बोले अर्थ। अर्थ धर्म काम मोक्ष। बोले इसी अर्थ के कारण ही तो हमारी अयोध्या में अनर्थ हुआ है। मेरी मां कैकेयी के मन में अर्थ की लोलुपता हुई तो कितना बड़ा अनर्थ हुआ। असमय में पिता को स्वर्ग पधार गए, राम जी को भैया को वन वन में भटकना पड़ा। अयोध्या की जनता हताश है। ध्यान से सुनना। दो भाई व्यापार करने के लिए घर से निकले, तो एक जंगल के मार्ग से जा रहे थे। बोले इस मार्ग से मत जाओ, क्यों? बोले आगे बहुत बड़ा प्रेत है, तुम्हें खा जाएगा। दोनों भाई बोले हम किसी भूत प्रेत से नहीं डरते, हम तो इसी मार्ग से जाएंगे। यहाँ भरे हुए थे। दोनों भाई बोले अब तो आनंद हो गया, अब तो धन कमाने की जरूरत ही नहीं है, इतना माल मिल गया। बोले सुनो, अब माल तो मिल ही गया है, अब तो घर ही जाना है। बहुत लंबी यात्रा करके आए, पैसा की तो कमी है ना, है तुम घर को चले जाएंगे। कहा ठीक है। एक तो गया बाजार में बाबूजी, एक बैठा धन के पास, तो जो धन के पास बैठा था उसने भी सोचा कि अरे ये तो बट जाएगा, ये तो मुझे ही मिल जाता। दोनों के मन में ऐसा पाप आया। एक बाजार में गया था, इसने भोजन सामग्री ली, खरीदी, समोसा खरीदे होंगे महाराज, साथ में जहर की पुड़िया भी ले ली, उसमें जहर मिला दिया। और जो धन के पास बैठा था, इसके पास हथियार थे, आते ही दूसरे भाई का वध करेंगे, धन लेकर के चले जाएंगे। जंगल में कौन देखता है। और बाजार जो गया था, समोसा लेके आया महाराज, जहर उसमें मिला था। और जो धन के पास बैठा था, उसने आते ही उसका पीछे से ले ही जाना है। ये समोसा रखे हैं, इनको क्यों छोड़ूं, इनको भी खाते चलो। तो जैसे ही उसने वो जहरीला भोजन, और दोनों ही पधार गए। इसको कहते भैया भगवान कृपा करें, ले आएंगी, वो चंचला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। उल्लू के वाहन पे आएंगी और नारायण के साथ आएंगी, तो हंस पे सवारी करके आएंगी आपके घर में। इसलिए युगल की उपासना करना चाहिए, अकेले लक्ष्मी जी को नहीं। कभी श्याम बन के चले आना,
प्रभु जी चले आ साथ लेके, गणपति साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले, सीता साथ लेके धनुष, गाओ गाओ, चले आना प्रभु जी चले आ, राधा साथ लेके मुरली। इसलिए युगल की उपासना करोगे तो आनंद होगा। अकेले लक्ष्मी को नहीं, नारायण को भी पुकारो। निकल गई है, बहुत चर्चा नहीं हो पाई भक्तमाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, इसी कलयुग की घटना है। और वृंदावन जब गए बाबूजी, तो वृंदावन में तो महाराज राधे राधे होती है। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली, और हाँ तो राधे राधे, जय गोविंद जय गोपाल। और तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी से बोले बाबा यहाँ जय सिया राम, देखो भाई हमारे भाव में कोई अंतर नहीं है, मना करते कि आप जय गोविंद जय गोपाल बोल छोड़ के जय सिया राम बोलो। आपको जो बोलना है आप बोलो, हम बोल रहे। बोले नहीं बाबा, चलो बिहारी जी के दर्शन कर लें। तुलसीदास जी बोले चलो दर्शन कराए, लेकिन बोलते थे वही जय सिया राम। अब तो सूरदास, तुलसीदास जी बोले इस चक्कर में मत पड़ो, सब बड़े हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, भूमि में और गुण गा रहे हो राम जी के, की तो बात ही अलग है? मदन बोले देखो बाबा, आप कह रहे हमारे गोपाल जी बड़े, आप कह रहे हमारे राम जी बड़े, ऐसे नहीं। तो बोले तराजू पे तौल करके देखो, जिसका वजन ज्यादा होगा उसी के भगवान में ज्यादा शक्ति है। अब तो संतों ने का भारी होगा। हमसे गोपाल तेरो जीवन भर मैंने भजन गायो, बैठ गए। संतों ने कहा तुलसीदास जी से कि अब बैठ गए। जैसे ही तुलसीदास जी बैठे सो सूरदास जी, तुलसीदास जी की जीत हो गई। जीवन भर इसका गुण गाता रहा, एक सही भजन कर देते बराबर। सूरदास बाबा अपना तमूरा लेकर के भजन गा रहे हैं और ठाकुर जी सामने बैठ करके सुन रहे हैं, है ना फोटो। तो ठाकुर जी का रोज का सुंदर महाराज पद गायन करते, भगवान बड़े खुश होते। और ठाकुर जी तो रोज की भांति जैसे ही सूरदास बाबा की कुटिया में गए तो देखा कि आज तो तमूरा कहीं पड़ा है, गा रहे हैं ना बजा रहे हैं, आज तो बैठे बैठे केवल उदास बैठे रो रहे हैं। ठाकुर जी गए, बाबा की ठोड़ी पकड़ी और ठोड़ी पकड़ के बोले बाबा दूर हट जाओ, हमारे पास मत आना। ठाकुर जी बोले इतने जानते नहीं हो? गुण गाया, अरे भरी सभा कुछ नहीं सुनना, अब क्या सुनूं मैं? अरे लाओ। ठाकुर जी ने फिर थोड़ी पकड़ी, बाबा की गोदी में बैठ के सहलाते, बाबा एक बात तो सुन ले। अच्छा ठीक है, एक बात सुनाओ फिर जाओ। की घटना? ठाकुर जी बोले मुझे सब पता है। तो क्यों नहीं बढ़ायो भजन? ठाकुर जी बोले बाबा एक बात बताओ, 2 को भजन ज्यादा होए कि 3 को? मेरे मैं तो रोज ही बोलता हूँ। और बोले वो 3 थे और हम 2 थे, उनके साथ में सीता जी थी, राम जी थे और तुलसीदास जी, वो 3, और हम तो केवल गोपाल ही थे आपके पास। के साथ बुला दे तो भजन जरूर बढ़ जाता बाबा। हमारे यहाँ युगल की उपासना है, पति है ये ऐसे युग। तो ठाकुर जी बिना शक्ति के चलते ही नहीं है। पहले सीता फिर राम, पहले ऐसी सुंदर भगवान की लीला भैया, ऐसी सुंदर भगवान की झांकी है युगल बिहारी सरकार की। इसलिए युगल बिहारी सरकार के दर्शन के साथ में आपका भजन करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो कथा भी है कितना। दूसरा जामवती के
कि भगवान ने सोचा ये मणि आखिर गई तो गई कहाँ। मुझे ये श्री अक्रूर काका काशी में जाकर के बड़े बड़े और अक्रूर जी से एकांत में मिले। अक्रूर जी ने कन्हैया को हृदय से, काका तो काका ही होते हैं, कन्हैया आप कैसे? बोले काका जी हम तो काशी भ्रमण करने आए थे और सब कुशल है। हाँ काका सब कुशल है। काका जी एक बात। अरे अक्रूर जी बोले आपसे झूठ क्यों बोलेंगे कन्हैया बताओ। बोले काका जी आपके पास मणि है क्या? अक्रूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ लाला लो कन्हैया ले जाओ। ठाकुर जी बोले मैं तो स्पर्श भी नहीं करूंगा। इस मणि को आप द्वारिका में लेके चलो, सबके सामने प्रकट कर दो कि ये इस स्यमंतक मणि के उपाख्यान को जो सुनते हैं, यस्ते तत् भगवत ईश्वरस्य विष्णु वीर्याढ्यम वृजनहरम सुमंगी करते हैं तो दुष्कीर्तिम दुरितमपोहि याति शांति। गतः श्रीमान योधानादिभिर्वृता। अर्जुन के साथ भगवान यमुना पुलिन पर भ्रमण करने आए। सरकार का खुला दरबार है। खुद ब खुद जरा देखी आंखें तेरी ओ आंखें तेरी ओ। सभी लोग आओ। सूरत है आप खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। सावरे तुम मुझे ओ सावरे एक नजर देख ले, खूबसूरत है आंखें तेरी। दिल की गहराई हुआ है, गहराइयों ने छुआ है। सामरे प्रेम तुमसे हुआ है, हुआ है। मर गए हम मोहब्बत में तेरी। अधूरी जिंदगी तेरे बिन है खूबसूरत है। दुनिया तेरी अदा पे मरी है, दुनिया तेरी अदा पे मरी है। कैसी आँखों में जादू करी है। रतन बिहारी सरकार आपको जो देख लेता है वो आपका भक्त हो जाता है। दुनिया तेरी अदा पे मरी है, वो दुनिया तेरी अदाओं बनी है। ऐसी आँखों में जादू करी है। मेरे इस दिल में चाहत
भी क्या असर देते हैं। खूबसूरत है भगवान ने इतने विवाह किए। मित्र वृंदा अवंतिकापुरी के उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद वे दुर्योधन के अनुयायी थे। महाराज ठाकुर जी वहां से मित्र वृंदा का वर्णन करके लाए। एक दिन भगवान को खबर लगी, तो उज्जैन भी भगवान की ससुराल है बाबूजी। एक दिन भगवान को खबर लगी कि अयोध्या के प्रतिज्ञा की थी, उनके पास 7 बैल थे। बोले इन 7 बैलों को जो एक साथ नकेल देगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इतने प्रचंड थे कि महाराज सब धराशायी हो जाए। बैलों को एक साथ नकेल दिया है। अब तो जय जयकार हो गई है और नाग नृत्य के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते सको सामग्री दी, दान दहेज दिया है। भगवान लौट करके आए। भगवान का 7वां विवाह है सत्या। सत्या को भद्रा भी कहते हैं। उनके से ये महाराज भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया बाबूजी। अष्टदा जो प्रकृति है ये 8 प्रकार की प्रकृति ही, कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। सत्यभामा भूमि का असुर, इसने इसका नाम नरकासुर भी है। 1000 राजकन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। महाराज राजाओं की कन्याओं का हरण कर करके लाता। उनको भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नाम का स्थान भी छीन लिया था। और भगवान को पता चला है। एक दिन भगवान ने सत्यभामा से कहा चलो देवी आपको घुमा के लाते। कहा चलो प्रभु। भगवान सीधे पहुंचे भौमासुर के राज्य के निकट। उसके राज्य के चारों तरफ 7 परकोटे थे। नगरी में पहुंचे हैं महाराज। इसके महलों में लगी हुई जो ध्वजा थी, विजयक ध्वज को भगवान ने नष्ट किया है। युद्ध हुआ कि 2-4 बाण भगवान के अश्वों में लग गए। 2-4 बाण तो भगवान में भी लगे। सत्यभामा बोली प्रभु कैसी युद्ध कर रहे हो आप? अरे इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा बस इतना ही तो सुनना था, इसीलिए तो आपको लेके आया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, भौमासुर का शिरच्छेदन हुआ और भगवान ने उन कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। परीक्षित जी ने कहा अरे सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, इसको वरदान था कि जब तक तेरी मां नहीं कहेगी तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने सत्यभामा के कहने पर उसका वध किया। 60 सहस्राधिका युतम भौमा हता नाम विक्रमो राजव्यो ददृशे हरि। भगवान की स्तुति करके भगवान बोले देवियों अब कोई चिंता की बात। 20,000 पूरी नहीं कर पाई थी, उनमें 16,100 राजकन्याएं थी। सर वाले स्वीकार करेंगे और ना हमसे कोई विवाह करने को तैयार होगा। हे गोविंद, हमने तो सुना है कि इस संसार में जिसका कोई नहीं। अब यहाँ पर भी लोग बहुत संदेह करते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। तो हमने आपको बताया कि 8 प्रकार की प्रकृति श्री कृष्ण की पत्नी है और 16,108 जो राजकन्या ये कौन है? 1,00,000 वेद के मंत्र हैं। उन 1,00,000 वेद के मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र के हैं। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। भगवान ने कहा ठीक है देवियों हम विवाह करेंगे आपके साथ, चिंता मत करो। अच्छा अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो
भगवान के अतिरिक्त इस संसार में किसी में हिम्मत है कि इतने विवाह करके भी गृहस्थी में चैन से रह ले? है किसी में हिम्मत? ये होते हैं पति और पत्नी, और फिर भी महाराज महाभारत रोजे दंपति नाम चो कल का नाम। एक ही विवाह हो जाए तो पहले तो कहते महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि विवाह का लड्डू जिसने खाया सो पछताया, और नहीं खाया सो तो वो पछताता ही रह गया। ऐसा आशीर्वाद दो कि ब्याह हो जाए। कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज अब तो मन नहीं होता घर में जाने का, अब तो ऐसे लगता है कि सब छोड़ के आप ही के साथ आप ही लगा लिया करो। यहाँ की बात नहीं है, मऊरानीपुर में तो सब आनंद है। किसी की सामर्थ्य नहीं भैया, किसी की सामर्थ्य नहीं। धन्य है भगवान ने 16,108 राजकन्याओं के साथ में ब्याह किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित प्रत्येक रानी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। पढ़ाने वाले जो आचार्य आते थे करोड़ों की संख्या में। भागवत जी में स्पष्ट नहीं है कि कितने। एक और बात है, भगवान गृहस्थी में रह करके भी भगवान सबको प्रसन्न रखते हैं, सबको संतुष्ट रखते हैं। कभी कभी सत्यभामा रूठ जाती, बड़े बाप की बेटी है ना, कभी कभी लेकिन हमारे श्याम सुंदर द्वारकाधीश ने देखा कि कभी रुक्मणी देवी ने कोई मान नहीं किया। इनके चेहरे पर कभी कोई सुकड़न नहीं, संकोच नहीं, कोई गिलानी मिलानी। आप ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करो, बिहारी जी बैठे हैं देखो, हैं? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जी की स्थिति क्या है? प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथा। पूरी अयोध्या में चर्चा हो गई, बोले कल राम जी युवराज बनेंगे। ध्यान से सुनना कथा। पूरे अयोध्या में ये घोषणा हो गई राम जी को। मंगल कलश धराए गए हैं, हमारे राम राजा बना। ये सुन करके ऐसा नहीं कि कमरे में जाके नाचने लगे हो, हम राजा बन गए, राजा बन गए। हम लोगों में उतावलापन होता है। अगर भारत की टीम जीत जाए, हम लोगों में उतावलापन होता है, ये गंभीरता नहीं होती है। लेकिन राम जी उनको तो इस धरती का सम्राट बनना था। उनको राम जी को आकर के दशरथ जी ने सुने, ये सुन करके राम जी बहुत प्रसन्न नहीं हुए। जो राम जी के स्वभाव में प्रकृति में है, वो वैसे उसी स्थिति में रहे। और दूसरे दिन रात ही रात में खेल हो गया। अब आपको अयोध्या का राजा नहीं, आपको 14 वर्ष के लिए बन जाना है। ये सुनकर के राम जी रोए नहीं। तथा न ममले वनवास दुख था। वन में जाएंगे तो भी बिल्कुल प्रसन्न राम की शान। लेकिन हमारे कन्हैया ने देखा कि सब नाराज होती, रुक्मणी जी नहीं, मुंह बिगाड़ लिया। किसी का मुंह बिगड़ा हो तो उसकी शकल फिर ऐसे लगती है, महाराज पूछो ही मत, ऐसे मुंह लटका भगवान का, रुकटी चढ़ जाए। रुक्मणी जी के कक्ष में भगवान गए और जाके सीधे पलंग में हैं। आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं इनको। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जल लाई हैं। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, देखा तक नहीं। रुक्मणी जी फिर बोली हाथ जोड़ के, भगवान क्या बात है, आप नाराज हैं? रुक्मणी जी फिर बोली, सरकार बोलते ही नहीं हो, हमसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान ने फिर टेढ़ी ने बोले, तुमसे एक गलती होती तो हम बताते। अरे देवी, आपने तो गलती पे गलती कर रखी है। भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी को भी क्रोध आए। भगवान सोच रहे थे कि रुक्मणी जी को भी गुस्सा आए, ये भी कुछ कहें। ने ये कर दी कि मुझसे विवाह किया।
ये कब कह रहे हैं? जब 10 बच्चे हो गए। रुक्मणी जी ने वो गुस्सा तो आई नहीं। ठाकुर जी बोले तुम क्या सोचती हो, इसलिए विवाह किया होगा कि बड़ा नाम सुना है हमारा। अरे देवी, हमारा नाम लेता ही कौन है? जिनको कोई काम धाम नहीं। काम होता तो अपने घर गृहस्थी देखते, दुकान व्यापार देखते, खेती बाड़ी, कोई काम धाम नहीं है। हमारे कुशवाहा जी, ये बाबूजी, ये चले जाए सब। चलो महाराज, सब तुमने इसलिए विवाह किया हमसे, नाम सुना होगा कि बड़े वीर हैं हम, तो हमारी वीरता भी। केसवान ने कहा देवी तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि हमारा बड़ा नाम सुना होगा कि बड़े सुंदर है। अरे देवी सुनो, फिर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा, तो इसलिए विवाह किया होगा कि बड़ा कुल खानदान ऊंचा हो, तो यहां भी गड़बड़ी है। ये विवाह किया कि आप में, फिर भी रुक्मणी जी को गुस्सा नहीं आया। तो भगवान अंत में बोले देखो देवी, ऐसा है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेचारा शिशुपाल आया था कल दूल्हा बन के, कल माने कल की कथा में दूल्हा बन के आया था, सहरा वहरा बांध के। कितनी इच्छा थी उसके मन में कि रुक्मणी से मेरा ब्याह हो जाए। आपने पत्र भेजा तो हम हरण करके ले आए। कोई बात नहीं। रुक्मणी जी को गुस्सा तो नहीं आई भैया थी, भगवान ने देखा रे तो गिर जाए। द्वारका में ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, द्वारकाधीश चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। एक हाथ से रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से जल का सिंचन करने लगे, एक हाथ से रुक्मणी जी की ठ्योड़ी पकड़ के हिलाने लगे, रुक्मणी को सहलाने लगे। अरे देवी उठो उठो उठो, अरे देवी सुन। रुक्मणी जी की बड़ी देर में आंखें खुली, चैतन्य हुई। तब रुक्मणी जी ने रोते रोते कहा, हे गोविंद, आपने जो जो कहा है ना सब ठीक है। भगवान बोले देखो देवी, नाराज मत होना, हम तो आपके मुखारविंद को देखना चाहें कि आपको कहूं गुस्सा ही ना आई, आप गुस्सा में कैसी लगो, कैसी आपके उस स्वरूप को देखना चाहें। तो हम तो मजाक कर रहे थे। रुक्मणी जी बोली आपने जो मजाक में बातें कही सब सही तो कही है। अरे कहां आप और कहां मैं, आप आपकी दासी हूं, आपने मुझे स्वीकार किया। आपने कहा कि मेरा नाम कौन लेते जिनको कोई काम नहीं। संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता जब दिन रात 24 घंटे वो धन धरा पर धरा ही रह के जाते हैं भैया, इन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपने कहा कि समुद्र में छुप करके रहता हूं। हे भगवान, जिसका हृदय समुद्र की समान गंभीर होता है, उसी गंभीर हृदय में तो आपका वास होता है। राम जी ने कहा ना, मानस गंभीर हृदय में आप रहते हो। आपने कहा कि मेरा कोई कुल खानदान नहीं। रुक्मणी जी बोली भगवान, आपका भी कोई कुल खानदान होता है, देने वाले पूर्ण ब्रह्म हो, आपका कोई कुल खानदान, कोई माँ। रुक्मणी जी ने कहा सरकार, तो गले कट जाते करोड़न के, गले हो के तो कमाल करते हो, गोरे बन जाते तो पता नहीं क्या करते। हमें चरणों से अलग नहीं करना है, लाख बुराई है तो करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। भगवान ने अंत में कहा देवी सुनो, गधा को देखा है? गधा सबने देखा है, आजकल तो इधर भी रोड पे घूम रहे हैं। गधा जी गधे की तरह है, केवल दिन रात मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं, कभी सत्कर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया। गृहस्थ जीवन में ढोते रहे ढोते रहे ढोते रहे। आए और हम परदेसियों की यही है कहानी,
आए और चले। रहना तो सबको है, लेकिन जाना कैसे है, जीना कैसे है, रहना कैसे है, ये भगवान की कथा सिखाती है। आए और चले गए हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। है इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी असली घर तो कहीं और है। ये असली घर नहीं है। सन्न नहीं रहे, बस केवल एक चिंता, दिन रात चिंता लगी है, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे। अरे देवी ऐसी गृहस्थी बेकार है, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। साहू जी भगवान ने कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहा, यह गृहस्थ जीवन में रहने का परम लाभ है कि गृहेषु गृह में भी ना, दोनों पति पत्नी कभी हंसें, कभी मुस्कुराएं, कभी बातें करें, कभी उठ करके कीर्तन करें, कभी नाचने लग जाएं, वह गृहस्थी सफल है। और पति पत्नी, ये हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। इसलिए घर में रह करके आनंद में रहो। भगवान से कहो, हे प्रभु घर वालों के बन के नहीं रहो। होते कौन कौन रहेगा भगवान के संग में? ओ मोह मोहना ओ सोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना मोहना तेरे संग में रहेंगे। गाओ जरा ताली बजा के, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे, ओ तेरे, ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। बाकी बनो में पानी बनूं, तुम चंदन बनो में पानी बनूं, तुम चंदन बनो, ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे, मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। तुम फूल बनो में धागा बनूं, तुम फूल बनो में धागा बनूं, माला में घुमा दो, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। बाकी बिहारी लाल की में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सदगुरु आश्रम में मिलेंगे, ओ मोहना सदगुरु मोहना मेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। बाकी
मोनू भैया ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मामा वैदर्भ सूये था जाने त्वाम मत परायणाम त्वद्वचः श्रोतुका। भगवान कह रहे हे विदर्भ नंदिनी, मुझसे रूठना नहीं। मूल भागवत जी से बता रहे आप, मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचर्या की मेरे यों कहने पर तुम्हारे लाल लाल ओंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक नेत्रों को देखने के लिए तुम्हारी भ्रुकुटी चढ़ जाए। हम लोग गृहस्थ हैं इसलिए हम ये कथा विशेष सुना रहे हैं, अब बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। भगवान कह रहे हैं अयम ही यन्नरमयी नीयते यामः प्रिययाभिरुभा। एक दूसरे से हास्य परिहास सरस मीठी वाणी से युक्त होकर के भगवान। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान की संतति का वर्णन उषा के साथ में हुआ। बड़ी विलक्षण कथा है। उषा ने एक दिन स्वप्न में एक सुंदर पुरुष को देखा। अपनी सखी से कहा चित्रलेखा से, बहन मैंने ऐसा पुरुष देखा जो बहुत सुंदर है। उसने ऐसे चित्रकारी करके चित्र बनाया, संकुचित हो। उषा अनिरुद्ध का मिलस्ती कैसी है? भगवान बोले नारद जी बोले रोज हाजिरी भरते हो कि नहीं? हाजिरी समझते हो? सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग जब पढ़ते थे। अब आजकल के इंग्लिश मीडियम में क्या होता है? बद्री प्रसाद जी, बद्री प्रसाद जी, पहले क्या बोलते? पहले क्या बोलते थे? अब बोलते एस सर पहले थे, अब बोलते एस सर। पहले क्या बोलते थे? हाजिर हैं प्रभु। पहले क्या बोलते थे? हाजिर हैं प्रभु। आप भी रजिस्टर बनाओ बड़े बड़े और रोज, आप भी रजिस्टर बनाओ बड़े बड़े और रोज हाजिरी लो। भगवान बोले क्यों? बोले अगर आपके 2-4 बच्चों को कोई हरण करके ले भी जाए, कोई हरण करके ले भी जाए तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्योंकि जनसंख्या हो गया, आपको खबर नहीं है। संख्या हो गया, आपको खबर नहीं है। ज्येष्ठ पौत्र हैं ये, नाती में अंतर्यामी लेकर लीला करते ने। अपने सेवकों से पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी पुरुष के साथ रहती है, तो अनिरुद्ध को जेल में बंद कर दिया था। भगवान अपने तो अनिरुद्ध को जेल में बंद कर दिया था। भगवान अपने अपार सेना को लेकर के, दाऊ दादा को लेकर के बाणासुर की राजधानी की ओर बढ़े। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। बोले ही बाबा है, हाँ बोले ही बाबा है। श्रावण का महीना चल रहा है, बोले बाबा तो बोले ही बाबा है। क्या कहना है इनका? बाबा है, क्या कहना है इनका? भोला पर्वत पे खड़े मुस्कुरा, पर्वत पे खड़े मुस्कुरा रहे, आ रहे। वास्तव में अपने लिए ताली, वास्तव में अपने लिए ताली बजा लो। पर्वत पे खड़े मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। गोरा तुम्हें खड़े मुस्कुरा रहे, गोरा तुम्हें भोला बुला रहे। भोला बुला रहे तुम्हें, बाबा बुलाए तुम्हें, बाबा बुला रहे। भोला बुला रहे बाबा रहे, भोला बुला रहे बाबा बुला रहे। हंस बतरा रहे पर्वत पे खड़े, पर्वत पे खड़े मुस्कुरा रहे। गोरा तुम्हें
साजे जटाएं विराजे हाजे जटाएं विराजे हाँ चंदा साजे चंदा साजे। लोग सोच रहे हैं कि हम भी नाच लोग सोच रहे हैं कि हम भी नाच हमारी मीनू बहन जी जटाओं हमारी मीनू बहन जी जटाओं से गंगा से गंगा त्रिशूल बाके त्रिशूल विराज डम डम विराज डम डम। भोले बाबा को मनाओ झूमते हुए भोले बाबा को मनाओ झूमते हुए डम डम डमरू डम डम डमरू बजा खड़े मुस्करा बजा खड़े मुस्करा। विराजे विराजे बाबा आपकी विराज बाबा आपकी विराजे आपकी विराजे बाबा आपकी विराजे। और गोदी में गोदी में गणपति खिला गोदी में गणपति खिला रे बाबा तुम्हें बाबा तुम्हें हरे हरे नागों की माला बाबा नागों की माला बाबा गले में विराजे गले में विराजे बाबा गले नाग बाबा गले नाग ऐसो विफन को फुला रहे ऐसो विफन को फुला रहे विफन को फुला रहे और रातों में बाबा 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 फुला रहे खड़े मुस्कुरा रहे और रातों में खड़े मुस्कुरा रहे और रातों में बोलो शंकर भगवान की तो खूब विराजे तो खूब विराजे। बाणासुर के पक्ष से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए नंदी पर विराजमान होकर के युद्ध भूमि पक्ष से भगवान पर विराजमान होकर के युद्ध भूमि पक्ष से भगवान शिव श्री कृष्ण से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। पहले तो प्रणाम किया मन ही मन प्रभु क्षमा करना प्रभु क्षमा करना। ठाकुर जी बोले बाबा कोई बात नहीं ठाकुर जी बोले बाबा कोई बात नहीं। वैष्णव ज्वर छोड़ा शिव ज्वर छोड़ा जी महाराज शिव ज्वर छोड़ा जी महाराज। बोले देख मैं तो केवल दर्शन करने आया था कन्हैया के कोई युद्ध करने थोड़ी आया था कोई युद्ध करने थोड़ी आया था। बोले खूब दर्शन हो गए खूब आनंद हो गया अब बोले खूब दर्शन हो गए खूब आनंद हो गया अब तू अपनी और महाराज भगवान के नाती अनिरुद्ध का विवाह भगवान के नाती अनिरुद्ध का विवाह क्योंकि समय भी पूरा हो गया कि नहीं हुआ हो गया कि नहीं हुआ। धन्य है श्रोता हो तो भैया सदगुरु आश्रम जैसे श्रोता हम व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे हैं ऐसे श्रोता कहीं नहीं मिले। मन बहुत प्रसन्न है आप लोगों को देख करके
क्योंकि आप लोग जिस पद्धति से कथा सुनते हो, इस कलिकाल में ऐसी कथाएं, ऐसे सुनने वाले श्रोता दुर्लभ हैं। इसलिए आप सबको हम दुर्लभ हैं, इसलिए आप सबको हम प्रणाम करते हैं। आप जैसे श्रोता अगर नहीं मिलते तो कथा है भैया, तो कथा है भैया। समास और व्यास विधि से बहुत संक्षिप्त वर्णन करते हैं। आप सबके हृदय की प्रीति को और आपके हृदय के सद्भाव को बार बार वर्णन करते हैं। बहुत आनंद आया। सच्ची बात तो ये है कि अब कथा को हमने लगभग 10-12 दिन में भी 2 स्कंद बाकी हैं, तो बचे है ना। अच्छा, सही बात तो ये है कि इतना आनंद आया, इतना सुख मिला कि हम अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत खूब आनंद। और भगवान हमारे हैं, उनकी कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए। समय से उपस्थित होने की कृपा करें सभी भक्तजन। कल और परसों श्री ठाकुर जी के साथ होली का कार्यक्रम है। फूलों की होली है, रंग की होली नहीं है। और कुछ ही समय बाद रुद्राभिषेक सेवाचन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो जिन भक्तजनों ने अभी सेवाचन नहीं किया हो तो 2-3 दिन ही शेष हैं। आप सभी लोग सेवाचन रुद्राभिषेक अवश्य करें। 7 तारीख तक कथा है। 8 तारीख को हवन व प्रसाद वितरण है, तो और प्रसाद अवश्य पाकर जाएं। और प्रसाद में आप बता दो क्या नहीं मिला, बताओ जोर से बोलो। आके अब आपका रसगुल्ला नहीं मिले, बताओ महाराज। ये जिस दिन माता जी आएंगी साथ में, तो किस दिन आ रही माता जी साथ में? जिस दिन सब लोगों को माता जी के दर्शन, क्योंकि कथा तो निकल गई, महाराज जी के तो रोज दर्शन हो रहे हैं। तो हाँ, तो लास्ट मतलब जब भी महाराज जी कृपा करें, जुगल जोड़ी से दर्शन हो जाए। हाँ, वृंदावन जाते तो जुगल जोड़ी के दर्शन हो जाते। जिस दिन महाराज जी बता दें, 2 दिन है, जिस दिन महाराज जी कहेंगे उसी। तो 7 तारीख को फिर सभी लोगों के लिए रसगुल्ले का इंतजाम, क्योंकि हम अपन को तो खुशी किस में आएगी, रसगुल्ले में भी आएगी और दर्शन करने भी आएगी। तो महाराज जी सब लोगों को एक दिन महाराज जी की तरफ से हो जाए। अब ये बताओ, 27 दिन 28 दिन अपन ने कथा श्रवण की, तो इन्हीं का तो प्रसाद है, जिनकी आवाज आपके हमारे पास पहुंच रही है, तो इनके कौन सी कमी रही। और सही बात ये है कि आदरणीय हमारे चाचा जी 2-3 सालों से लगातार कथा कर रहे हैं। और इनका कहना, मतलब हम फिर भी इनका कहना ये रहता है कि भैया जब भी कथा होगी हम करेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी उदारता है। और अभी एक बार बीच में बात हो गई तो चाचा जी का कहना था कि मोनू भैया ये सामान जितना है हमारे पास, वो सब हमारा नहीं है, आपका है। इतना सरल स्वभाव हमारे चाचा जी का। अब प्रसाद की कौन सी बात है, प्रसाद तो आप ही का रोज बट रहा है, केवल भावना अच्छी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे 1 महीना बीत गया मालूम नहीं। और जैसा कि महाराज जी ने कैसा स्वभाव हो गया, एक तो किसी की बात सहन नहीं है, और दूसरा ये है आप जब फूट गए थे तुम्हारे संग भी आओगे। और तो क्या कहते हैं महाराज जी, आज तो ऐसा समय आ गया है, वो कहते हैं तू मेरे मार्ग में, वो एक ऐसा कठिन समय आ गया है। अब पहले क्या कहाँ घुमाने के लिए ले जाए, पहाड़ से पटक दें, पता चला घर में। ऐसा समय जो पहले था आज भी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए है जिन लोगों का खान पान गड़बड़ है, स्वभाव विपरीत है, और उन माताओं में भगवान की कृपा मिली है, ऐसे शुभ संस्कार मिले हैं, उन लोगों के लिए तो बंधन है। आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहते, जैसे महाराज जी कहते मऊरानीपुर वालों के लिए कोई बात नहीं, आप तो सब बढ़िया हो। तो सरल स्वभाव है उनका।
कभी उन्हें नहीं, जिसमें प्रसन्न है महाराज जी वही काम करना चाहिए। और बहुत अच्छा सरल स्वभाव है। बाकी तारीफ 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो आज ज़्यादा कर लेंगे तो ऐसा ना हो बम फूक जाए, इसलिए। और आदरणीय हमारे बीच में प्रेस से गंगेली जी आए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि 2 मिनट जो भी आपको बोलना है 2 शब्द बोलने की कृपा करें, और इसके बाद आरती होगी। और सभी हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम। और पत्रकार भी हम लोग वहाँ खड़े थे। जी ये कथा व्यास है गोपाल, बोले कृष्ण गोपाल बीच सम कही है मनोज डेंगरे जी। बड़ी बात है, अगर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है तथा ऐसे जैसे आप धर्मपत्नी की बात कर रही थी, तो इनके लाने हम व्यास गति से निवेदन चालेंगे कि जब सीता जी वनवास जा रही थी तो राम जी ने बहुत समझाया कि सीता जी आप नहीं जाइए, बड़े कष्ट परेशान हैं। और तैसे ही नाथ पुरुष जो इस कार्यक्रम में रचयिता हैं 17 वर्षों से घूम रहे हैं, ऐसी कथा गुरु ग्रंथ की जय। भगवान की, श्री कनक बिहारी सरकार की, श्री रसिक बिहारी सरकार की, हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, उनकी कृपा। और आरती के लिए तैयार। जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम संध्या से भाभी जी श्री सरकार की, भागवत भगवान की। देखो आरपी यादव जी जहां भी हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो भी भक्त का मंगल करें, खूब प्रसन्न रहें। मोनी जी परिवार जी के लिए हो करे कनुआ जी की आरती, मन मन बारोरी नुआ जी की आरती। हो ललिता